दरबार की। ये सब जितने लोग आ रहे हैं इस भंडारे की जान है, जो इस भंडारे को चलाने वाले हैं, सब वो लोग आ रहे हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है, जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये सब वो लोग हैं जिनको यहाँ समझ जाते हैं। हमें आशीर्वाद दो, 3 साल के बाद जा रहे हैं, जैसे जाए वैसे ही आएगा। देखो इस बार सख्ताई बहुत है वहाँ पे, वो इतनी जिंदगी में कभी सख्ताई नहीं देखी जितनी है। वैसे हमारे बैठे हैं बड़े भाई, इनके भाई हैं आर के गोयल चीफ सेक्रेटरी, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की भी है। ये बैठे हमारे बड़े भाई, जम्मू हमारी मुट्ठी में, हम ये बात कहते हैं। लखनपुर पार्लर करते के साथ ही हमारे फोन पे काम होते हैं। हमारे बड़े भाई मंत्री साहब बैठे, चंद्र प्रकाश कथुरिया, जो मेरी जान है। हम भंडारे के लिए जब भी जाके खड़े होते हैं ना कथुरिया साहब के पास में जाके, हमें कभी नहीं गाल करते। वो कहते हैं लिस्ट दो, कथुरिया साहब सिर्फ कहते हैं लिस्ट दो, हमें ये सामान चाहिए जी, दूध चाहिए, बादाम चाहिए, काजू चाहिए, कहते कुछ भी लिस्ट दो वापस। कथुरिया साहब ने आज तक कभी नहीं करा। मैं 6 दिन से कथुरिया करता हूँ मंत्री साहब कथुरिया साहब का, अपने बड़े भाई का। ये गुड़गांव वाले हमारे शीश पाल, इनको सम्मान। मैंने फूलों से सजाया घर का कोना कोना, मैंने फूलों से सजाया। चंदन और लगाया, घी का दीप जलाया। चंदन और बताया, घी का दीप जलाया। चंदन लगाया, प्रेमी जनों को। नवनीत जी आए जी, मेरी दुकान पे सामान छोड़ने आए हैं, बार बार किसको रखा हूँ। नवनीत जी आए, सम्मानित करवाने प्रधान जी इसको। गंगा जल की चरण निहारो, गंगा जल की धारी, प्रभु के चरण निहारो। भोग लगाओ लाडो, भोग लगाऊं, लाड लड़ाऊं, आरती खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे, खुशबू ही खुशबू। उड़ाएंगे। भोले बाबा जी की असीम कृपा है। HR 124160। खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे। मनोज बदवा जी वो भी हमारे बीच में बता रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आदरणीय मनोज बदवा जी भी आएंगे। और जो दिल्ली से आए हैं सुनीता जी, पूरे आए यहाँ पे। इन कुटेर वालों ने बहुत कमाल किया भाई। कुटेर वालों, आप स्टेज पे आ जाओ भाई। जसमेर जी आप आइए स्टेज पे, जितनी अपनी पूरी टीम लेके। कमल शर्मा घरोंडा और सन्नी जी घरोंडे से। आदरणीय भारत भूषण कपूर जी मोमेंटो देकर बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सच्चे दरबार की। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। श्री राम को, मुक्ति के धाम को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। सियापति राम को, मुक्ति के धाम को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। सियापति राम को, मुक्ति के धाम को, मेरा प्रणाम है जी, मेरा प्रणाम है। विष्णु भगवान को, जग के जन
करनाल की शान। भगवान दास जी अग्गी व उनका पूरा परिवार, उनके सपुत्र राजेश अग्गी जी जो सीनियर मेयर हैं, उनके साथ साथ हमारे सलीम भैया, देखो एक मुसलमान होते हुए भी पूरे करनाल में उन्होंने धूम मचा रखी है। क्या धूम मचा रखी है भोले बाबा के नाम की। आइए एक जय घोष सलीम भाई साहब के लिए और हमारे बुजुर्गवार भगवान दास जी अग्गी जी के लिए। जयकारा वीर बजरंगी। भोले बाबा इनको स्वस्थ रखे, इसी तरह भोले बाबा के चरणों में लगाए रखे, यही भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना। आइए आज की शाम राजन जी भोले बाबा के नाम। आइए भोले की भूखे को अन्न प्यासे को पाने। और देख सकते हैं अमरनाथ युवा मंडल करनाल की ओर से 14वां विशाल भंडारा जो कि अमरनाथ में लगाया जाएगा। और देख सकते हैं कोरोना काल के बाद एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। आप देख सकते हैं सभी शिव भक्त यहाँ पर मौजूद है और उनकी सभी भगवान की कृपा से देखिए आज फिर से भंडारा जो कि अमरनाथ के लिए रवाना हो रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। सीनियर डिप्टी मेयर जी हमारे साथ है और श्री अमरनाथ युवा मंडल की ओर से देखिए फिर से एक अच्छा कार्य जो कि अमरनाथ में भंडारा लगाया जाएगा। और देख सकते हैं इनसे बातचीत करते हैं। सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी जी है, इनसे बात करते हैं। आज भोले बाबा जी के यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा पर 14वां विशाल भंडारा अमरनाथ युवा मंडल रामनगर करनाल की ओर से लगाया जाता है। ये भंडारा सभी शिव भक्तों के सहयोग से लगाया जा रहा है। पहले भी पीछे भी पूरे बालटाल में जो है एक रामनगर से ही जो अमरनाथ युवा मंडल का भंडारा फ्रूट और जूस का जो भंडारा मशहूर है वो रामनगर करनाल की ओर से ही लगाया जाता है। भंडारे में सभी तरह की चाहे यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं, चाहे उसके लिए उनको दवाइयों की आवश्यकता हो, चाहे उनको लिए डॉक्टर की आवश्यकता हो, वहाँ पर उनके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, ये 2 जगह पे भंडारा लगाया जाता है। एक तो बालटाल में, एक ऊपर बराड़ी मार्ग में। ये भंडारा पिछले 14 वर्षों से सभी शिव भक्तों के सहयोग से लगाया जाता है। हमारे भंडारे के संस्थापक मास्टर सलीम जी जो एक मुसलमान होते हुए पिछले 17 साल से भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक मुसलमान होने के नाते वो वहाँ पे ये सारा भंडारा यही वहाँ देख रेख करते हैं। 2 महीने ये वहाँ पे रहते हैं और पूरे भंडारे की
हर तरह की व्यवस्था सब मिलकर करते हैं। तो मैं सभी शिव भक्तों का इस भंडारे में सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी को कि आप सभी के सहयोग से ये भंडारा लगाया जाता है। क्योंकि ऊपर बराड़ी मार्ग में जो भंडारा जो हमारा ऊपर लगता है, वहाँ यात्रियों को ज़्यादा ज़रूरत रहती है फ्रूट जूस की और पानी की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था। ये बहुत ऊपर जो है हमें मेन बराड़ी मार्ग में ज़्यादा रहती है समस्या, क्योंकि नीचे से ऊपर सारा सामान लेके जाना होता है। आज हम यहाँ से रामनगर से 2 ट्रक जो है राशन सामग्री के यहाँ से भेजे जा रहे हैं सभी शिव भक्तों के सहयोग से। उसके बाद 25 तारीख को एक ट्रक जो है फ्रूट का, जो खाली फ्रूट का एक बड़ा ट्रक जो भेजा जाएगा सभी शिव भक्तों के सहयोग से। मैं पुनः सभी शिव भक्तों को यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी से आग्रह करता हूं कि पिछले 2 साल से ये यात्रा नहीं चली कोरोना की वजह से। 2020 में भी यात्रा नहीं हुई, 2021 में भी यात्रा नहीं हुई। अब हमारा सौभाग्य है, धारा 370 भी टूट चुकी है, 35A भी ख़त्म हो चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए हम सभी शिव भक्तों को यात्रा जरूर करनी चाहिए और सभी को वहाँ पहुँचकर भोले बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। भोले बाबा वहाँ प्राकृतिक रूप से आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ भोले बाबा का ही विराट या उनके परिवार का ही शिवलिंग जो है बर्फ़ का तैयार होता है उतनी जगह पे ही। और वहाँ पे वो कबूतर, जब भोला बाबा जी ने उनको कथा सुनाई, वो कबूतर भी आज वहीं पे हैं। मैं पुनः सभी से यही आग्रह करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोले बाबा जी के यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ। और आप सभी का भंडारे में सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। यात्रा कब से शुरू हो रही है? 30 जून से यात्रा शुरू हो रही है, जो जुलाई अगस्त तक चलेगी, रक्षाबंधन तक। तो 2 साल कोरोना काल में थम गया था। कोरोना काल में तो बस भोले बाबा की कृपा रही है कि ये समय निकल गया। भोले बाबा से यही प्रार्थना उनके चरणों में, ऐसी बीमारी से ऐसा समय कभी ना आए जिसमें सारा विश्व जो है त्राही कर रहा था, सारा विश्व परेशान हो गया, सभी कंट्री, सभी देश परेशान थे, सारी जनता परेशान थी। मैं भोले बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि आगे से ऐसी बीमारियों से बचा के रखना बाबा, अपने आशीर्वाद सब पर बनाए रखना, अपनी कृपा सब पर बनाए रखा, यही मेरे भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना है। तो वीर विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज 2 ट्रक भेजे जा रहे, 14वां विशाल भंडारा भेजा जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो सभी को भोले बाबा का आशीर्वाद मिले ये प्रार्थना करूंगा। और मेरे भाई राजेश अग्गी जी ने पूरा विस्तार से सारा समझाया कि किस तरह ये जो सेवा मंडल है सेवा कर रहा है वहाँ पे, और पिछले 14 साल से निरंतर भंडारा चलता आ रहा है। तो मैं बधाई देता हूँ पूरी सेवा मंडल के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को और सदस्यों को कि जो इतनी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। और जो भी यात्री वहाँ पहुँचते हैं उनको जूस का, फ्रूट का, रहने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था जो ये करते हैं। भोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखो और इसी तरह ये भंडारा वगैरह हमेशा ये निरंतर चलता रहे और आपका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। संजय जी की कहोगे 14? मैं अपनी ओर से और ओम नमः शिवाय जाप परिवार की ओर से श्री अमरनाथ युवा मंडल के सभी पदाधिकारियों, राजेश अग्गी जी, सलीम जी, सुरेश शर्मा जी और जितने भी पदाधिकारी हैं सबको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूं। और ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से कार्य वहाँ होता है। और सभी शिव भक्तों से मैं प्रार्थना करूँगा कि एक बार जीवन में श्री अमरनाथ जी की यात्रा जरूर करें। अमरनाथ यात्रा करने के बाद मन को ऐसी एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने भगवान को पा लिया है। तो जब हम ज़िंदगी में पहली बार राजेश अग्गी जी के साथ हम अमरनाथ जी गए, तो वहाँ पे राजेश अग्गी जी की इच्छा कुछ हुई, तो हमारी इतनी भी मतलब कि हम पहले से बाहर नहीं निकले थे, टेंटों से बाहर निकले, आगे देखा कि वही चीज़ की ऐड हो रही है कि भोले बाबा की कृपा से वहाँ आपके मन में जो भी मनोकामना है ना, मेरे हिसाब से वहाँ जाने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगा, एक बार श्री अमरनाथ जी के दर्शन जरूर करें। पुनः मैं राजेश अग्गी जी को, मास्टर सलीम जी को और सुरेश शर्मा जी को और पूरे पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बस से यही प्रार्थना करूँगा जितने भी शिव भक्त हैं जो 2 महीने वहाँ सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से, बाबा इनके घरों में इतनी खुशियाँ लाए कि ये भंडारा निरंतर चलता रहे। धन्यवाद। जय भोले की, जय भोले की। 17 वर्ष से जुड़े हुए हैं। जी सर जी। तो आपको काफ़ी प्रभु की कृपा से ज्ञान मिला है, तो लोगों को क्या संदेश दें?
बस जी सेवा करने में जो मज़ा है किसी चीज़ में मज़ा नहीं है जी, बस एक सेवा भावना है जी बस। कम्युनिटी से हो, आपकी इच्छा आप लोगों में सब इंसान का एक ही खून है जी, तो सब एक है, वो कौन कौन है, सब एक ही इंसान है, सब हम एक ही धर्म को मान, सबका मालिक एक ही है जी बस, सब कुछ एक ही है जी बस। कोई जो भी यात्री आए मैं यही कहता हूँ, सर्दी के कपड़े लेके आए, अपनी दवाई पानी जूते वगैरह जो भी है, लापरवाही जरा सी न बरते, सर्दी काफ़ी होती है क्योंकि काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे। आए अपने पूरे कागज़ पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, ऐसे ना आए कि भाई हम जाके वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ दिक्कत इस बार सख्ताई बहुत ज़्यादा है। ये हमारे प्रधान जी खड़े हैं राजेश सग्गी जी, इनकी वजह से हमारी पुलिस वेरिफिकेशन हुई है। हमें इतनी दिक्कत आ रही थी, हमें तो हम बयान नहीं कर सकते थे, पुलिस के चक्कर काट काट के मर जाते अगर ये ना होते तो, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सख्ताई है वहाँ पे, जिसको सख्ताई कहते हैं। वहाँ हर बंदे की जांच करके तभी वो अंदर जाने देंगे वहाँ पे। रजिस्ट्रेशन ये यहाँ से पहले मेडिकल कराना पड़ेगा आपको सिविल हॉस्पिटल से, उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक है बस अड्डे के सामने, ये यहाँ से होता है जी। हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं, हमारे 50 कार्ड बनते हैं भंडारे वालों के, तो हमारे प्रधान जी हुए जैसे हम हुए जो अपने, यानी हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं उस कार्ड पे। हमारे पे भी बैन लगा रखे हैं उन्होंने इस बार कि भाई यात्रा चालू होगी तो ही दर्शन करेंगे। सख्ती ज़्यादा है। हाँ सख्ताई ज़्यादा है जी, ये सोच के चलो ना, जब रोटी आगे रखी हो बंदा कितनी देर वेट कर सकता है। जब आप गुफा पे पहुँच ही गए हो तो भोलेनाथ से मिलने में कितनी, वो रुक ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी सख्ताई कर लेंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रोटी आगे रखी बंदा कब तक वेट करेगा। जब बिल्कुल दरबार पे खड़े हैं तो बंदा दर्शन करने तो जाएगा ही जाएगा। बस जम्मू गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो भंडारे वाले हैं उनको तो परमिशन देवे कम से कम भोलेनाथ मिलने की, उसके बाद तो भंडारा चला जाए चालू हो जाता है, सारे भंडारे वाले बिजी हैं, वो दर्शन करने जाएंगे कि यात्रियों को देखेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक भंडारे में काफ़ी लोग रुकते हैं। हमारे पास 2400 कंबल है, उनमें भी थोड़े पड़ जाते हैं, 2400 कंबल भी थोड़े पड़ जाते हैं। हर बंदा ये कहता है जी मुझे 3 दो, मुझे 4 दो, हम कहाँ से दे देंगे इतने सारे, काफ़ी है, सर्दी ज़्यादा है जी वहाँ पे। 2400 कंबल थोड़े पड़ जाते हैं, 2400 कंबल कितने होते हैं, क्योंकि 2000 हमारे पहले कुछ इस बार हमने इकट्ठे करे हैं। इस बार बाज़ार में बहुत मंदा है, पैसे की वजह से हम बड़े प्रॉब्लम में चल रहे हैं। आगे भोले बाबा बैठे, काम कराने वाले वो रब है, हम वहाँ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही काम की रहेगा जी बस। भाई ये रिक्वेस्ट है जी, जय भोले।